जय भीम एक ऐसा नारा जो आज सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि करोड़ों दलितों, वंचितों और शोषितों की आवाज बन चुका है। जब कोई कहता है जय भीम तो उसमें सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक इतिहास, एक संघर्ष और एक चेतना की पूरी विरासत छुपी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जय भीम का असली मतलब क्या है? सबसे पहले किसने इसे कहा और क्यों आज भी ये नारा एक आंदोलन, एक पहचान और एक आत्मसम्मान की पुकार बनकर गूंज रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि जय भीम क्यों बोला जाता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और किसने सबसे पहले ये शब्द बोले थे। जय भीम की कहानी का आगाज। ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था और न ही समाज के सब वर्ग आजादी महसूस कर पा रहे थे। ऊंच नीच, जाति पाति और छुआछूत समाज के हर कोने में गहरी जड़ें जमा चुके थे। उस समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विचारक का जन्म हुआ, जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल संविधान का निर्माण किया बल्कि समाज को बराबरी का सपना दिखाया। उन्होंने शिक्षा, संघर्ष और संगठन का रास्ता बताया। उनके विचारों से लाखों लोग जागृत हुए और उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। लेकिन बाबा साहेब को संबोधित करने के लिए कोई विशेष अभिवादन नहीं था जो उनके प्रति श्रद्धा और क्रांति की भावना दोनों को दर्शा सके। तब समाज के ही कुछ युवाओं और अनुयायियों ने एक नया तरीका अपनाया, एक नारा, एक शब्द, जय भीम। जय भीम शब्द सबसे पहले किसने कहा? अब सवाल उठता है, ये शब्द जय भीम सबसे पहले किसने कहा? इतिहास की गहराई में झांकने पर हमें एक नाम मिलता है, बापूराव शिडमाके। बापूराव शिडमाके महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से थे और एक उत्साही युवा कार्यकर्ता थे। कहा जाता है कि 1935-36 के बीच उन्होंने पहली बार बाबा साहेब को संबोधित करते हुए जय भीम कहा। यह अभिवादन धीरे धीरे एक नारे का रूप लेता गया और फिर पूरे देश में फैल गया। जय भीम सिर्फ एक सम्मान सूचक शब्द नहीं था, ये एक क्रांति का आगाज था। इसका मतलब था, हम बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाले हैं। इसका अर्थ था, हम उस महान पुरुष को नमन करते हैं जिसने हमें इंसान बनाया, अधिकार दिलाया। डॉक्टर अंबेडकर खुद भी इस नारे से खुश थे। उन्हें ये पसंद आया कि लोग उन्हें उनके छोटे नाम भीम से पुकारते हैं, एक आत्मीयता से, सम्मान से और क्रांति की भावना के साथ। धीरे धीरे ये नारा दलित आंदोलन का प्रमुख हिस्सा बन गया। बाबा साहेब का संघर्ष और जय भीम का उदय। बाबा साहेब ने जीवन भर जातिवाद, छुआछूत और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने मनुस्मृति का दहन करवाया, महाड़ सत्याग्रह, नासिक का काला राम मंदिर आंदोलन और पुणे पैक्ट जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन इन तीन शब्दों के बीच लोगों को एक ऐसा प्रतीक चाहिए था जो हर बार बाबा साहेब की याद दिलाए, जो लोगों को एकजुट करे, जो पूरे आंदोलन की भावना को एक शब्द में समेट सके, और वो था जय भीम। इस नारे का सबसे बड़ा असर तब देखने को मिला जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ठुकराकर अपने लोगों को एक नया रास्ता दिया, बौद्ध धर्म का मार्ग। उस ऐतिहासिक दिन जब लाखों लोग एक साथ बाबा साहेब के साथ खड़े थे, तब जय भीम का नारा हर दिशा में गूंज रहा था। वो सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो हर दलित के आत्मसम्मान की आवाज थी। जय भीम एक वैश्विक पहचान। आज भी जब कोई जय भीम कहता है तो वो केवल बाबा साहेब को नहीं पुकारता बल्कि ये घोषणा करता है, मैं अन्याय के खिलाफ हूं, मैं समानता का समर्थक हूं, मैं शिक्षा और अधिकार के लिए खड़ा हूं, मैं अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद को ठुकराता हूं, मैं बाबा साहेब के रास्ते पर चलता हूं। जय भीम का नारा अब सीमाओं को लांघ चुका है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी बाबा साहेब के अनुयायियों के बीच गूंजता है। ये एक वैश्विक चेतना का प्रतीक बन चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, श्रीलंका और अन्य कई देशों में बाबा साहेब के अनुयायी जय भीम कहकर अपने विचार प्रकट करते हैं। ये नारा अब सिर्फ सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी केंद्र है। दलित साहित्य, कला, संगीत, रंगमंच, फिल्मों और आज डिजिटल मीडिया, हर जगह जय भीम एक चेतना का प्रतीक बन गया है। और यही कारण है कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी हो, जातिवादी ताकतें चाहे जितनी भी मजबूत हों, जब एक आवाज उठती है जय भीम, तो उसका जवाब कोई सत्ता नहीं दे सकती, क्योंकि ये आवाज हजारों सालों के दर्द की पुकार है जो अब चुप नहीं रहेगी। जय भीम एक मिशन, एक भविष्य। जय भीम का मतलब अब एक दूसरे को पहचान देने का जरिया भी बन चुका है। जैसे मुस्लिम एक दूसरे को सलाम करते हैं, सिख कहते हैं वाहे गुरु जी का खालसा, वैसे ही बहुजन समाज जय भीम कहकर एक दूसरे को सम्मान देता है। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद भी ये नारा उनके विचारों को जीवित रखता है। जब कोई दलित बच्चा स्कूल जाता है और कहता है जय भीम, तो वो कहता है मैं भी पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। जब कोई मजदूर कहता है जय भीम, तो वो कहता है मैं अपने अधिकार मांगूंगा। जब कोई लड़की कहती है जय भीम, तो वो कहती है मैं भी समान हूं, मुझे भी सम्मान चाहिए। जय भीम आज आंदोलन नहीं, एक मिशन है। जय भीम एक नारा नहीं, आत्मसम्मान की घोषणा है। जय भीम एक स्मृति नहीं, एक भविष्य है।
और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने सबसे पहले बाबा साहेब को श्रद्धा से कहा था, जय भीम। वो एक छोटा सा शब्द आज करोड़ों लोगों की पहचान बन चुका है। इसलिए अगली बार जब भी आप जय भीम कहें तो सिर्फ शब्द मत बोलिए, उसे महसूस कीजिए, उस संघर्ष को याद कीजिए, उस सम्मान को जीवित रखिए और सबसे महत्वपूर्ण, बाबा साहेब के विचारों पर चलिए। जय भीम।